हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार और भाई सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए 53 तक हो गया था, अब देखते हैं 54 नंबर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि x 8 9 4 2 y 4 एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 56 से विभाजित है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए सबसे y का जितना भी हो सकता है ना, अधिक से अधिक मान अपन को रखना है। x स्क्वायर प्लस y का मान क्या होगा। y और x क्या है, एक प्राकृत संख्या है। y और x एक प्राकृत संख्या। देखिए भैया 8 का 56 से भाग जा रही है। 56 से भाग जाने का मतलब क्या है, ये 7 और 8 से भाग जा रही है ना। और 8 के भाग जाने का नियम क्या है भाई, लास्ट 3 अंकों में 8 का भाग जाए, 8 का भाग जाए। जैसे मान लो 124 और 576, ये कोई नंबर है, इसके लास्ट 3 अंक आपने उठा लिए। अगर इसमें 8 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में पूरा 8 का भाग जाएगा। आई बात समझ में? आई तो आगे देखते हैं। संख्या क्या है अपने पास, x 8 9 4 2 y और 4। लास्ट 3 नंबर उठा लिए भाई। y का मान ऐसा रखना है कि 8 से ये नंबर 3 अंक वाला पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाए। मगर इसने एक शर्त दी है भाई कि 8 का y का मान क्या हो, अधिक हो। तो सबसे पहले 9 डाल के देखते हैं भाई, फिर 8, फिर 7, फिर 6। अगर इन 4 में से ही सेट हो जाएगी, फिर 5 अगर मान लो नहीं होता है तो अधिक मान, यानी पीछे से स्टार्ट किया। 9 डाला अपन ने, ये कितने आ गए 24, 8 या 24 और ये कितने बच गए 5, 54 में भाग नहीं जाता भाई। 9 अपना कैंसिल हो गया। फिर 8 डाल के देखते हैं, 8 डालोगे 24, फिर से 4 आया, ये भी खत्म। फिर क्या डाला, 7 डाल के देखा भाई, है ना। 7 में कितना आएगा 34, नहीं बच रही भाई। इसके बाद 6 डाला, y का 6 डाला, कितना आया 24। 24 में कंप्लीट भाग जाएगा, यानी एक मान y का क्या हो गया 6। यहाँ कितना आ गया 6 अपने पास, यहाँ 6 आ गया। अब देखते हैं 7 का नियम क्या कहता है। तो यार आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ऑप्शन छालो अपन, है ना। जो भी x का मान रहा था वो क्या था, एक स्क्वायर था किसी भी नंबर का, है ना। तो देखिए सबसे पहले 33 को देखते हैं। तो ये 5 के आसपास ही है, 5 का स्क्वायर मान लेते हैं और y का मान 6, 25 और ये 6, तो कितना आ गया 31। यानी ये ऑप्शन तो सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं 44, 44 यानी ये 6 के आसपास भैया। 6 तो ये तो 6 है ही, है ना। ये 36 और ये 6 42, ये भी नहीं बनेगा। ये इसको देखते हैं 7 का मान 7 49 प्लस 6, यानी ये बन गया 55। तो आपका ऑप्शन कितना सही हो गया, सी। आगे जाने की आवश्यकता नहीं थी और बाकी अपन देख लेते हैं, ठीक है। 7 का नियम क्या कहता है कि 3 3 के पेड़ बनाओ। इधर कोई नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 3 के पेड़ हुए, ये 3 3 के पेड़ हुए। इस नंबर को इसके साथ जोड़ो, यानी ये बीच का जो 3 का पेड़ है इसको छोड़ देते हैं। यहां 6 आ गया, उधर भेजोगे माइनस में चला जाएगा। इसमें तो 7 का पूरा भाग जाएगा। अब पूरा भाग जाएगा तो भैया मान लो x की वैल्यू 1 डालोगे तब भी नहीं आएगा, यानी यहाँ पर क्या डालनी चाहिए 7 ही होगी, तो ही 7 में x का भाग जाएगा, ठीक है। ये आ गया। इसमें तो क्या है 7 का पूरा भाग जा रहा है, यानी शेषफल नहीं बच रहा कुछ भी। अब इसमें अगर 7 अपन और डाल दे, यानी 7 डाल दे तो ये पूरा भाग जा रहा है और ये 7 शेषफल आएगा तो 7 में 7 का भाग चला जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब ये 7 डालोगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 6 कितना आ गया 55, जो अपन ने पहले ही निकाल दिया था। ऑप्शन देख के आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई 56 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108
124 और 156 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। देखिए भैया समान शेषफल कब प्राप्त होगा, जैसे नंबर है इनका अंतर और इसका अंतर और फिर इन दोनों का अंतर। अगर इन तीनों का अंतर अपन लेते हैं, उसका एचसीएफ अगर निकालते हैं और इस नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो समान शेषफल आएगा। देखिए इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है भाई 16, इसका अंतर कितना आ रहा है 2 गए 3 32 और इसका अंतर कितना आएगा 156 माइनस 116 8 और ये इन दोनों का अंतर कितना आ गया 48। इनका एचसीएफ कितना आएगा भाई 16, तो आंसर कितना आएगा अपने पास 16। ठीक है, अब आप डिवाइड करके देखिए 16 छिंग 96 है ना, तो शेषफल कितना बच गया 4 12। इसमें आएगा 16 7 112 शेषफल फिर 12, 56 से काटिए 16 निम्न 144 फिर 12। आई बात समझ में, शेषफल सब में समान बच रहा है 12। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन होता है। अभी एक अपन ने पीछे देखिए भाई, अभी एक क्वेश्चन क्या था 56 नंबर, 3 नंबर दिए हुए थे उस क्वेश्चन में और पूछ रहा था कि वह कौन से नंबर से भाग दिया जाए समान स्थिति में शेषफल समान बचे। तो इसमें क्या है शेषफल 6 दे रखा है। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 156 181 और 381 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है 6। 6 का मतलब समान ही तो बच रहा है, जैसे वो पीछे वाला क्वेश्चन पीछे वाला क्या कह रहा था शेषफल समान है। तो इसमें क्या है प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 बच रहा है। 6 बच रहा है तो ये जो 6 आया है ना, ये 6 ये क्या है समान है, ये तीनों में 6 6 बच रहा है। यानी अपन ने जो लिया था ये नंबर था, अब इसने वो नंबर, ये जो नंबर इनका अंतर लिया था ना, इसने वो नंबर नहीं पूछा कि इनको भाग करने पर शेषफल समान स्थिति में आया ना 6 बजे। इसने पूछा है कि वह नंबर ज्ञात कीजिए जिसमें भाग देने पर समान स्थिति में शेषफल 6 बचे। तो भैया 6 क्या है इसमें फालतू है, और उस नंबर में कितना फालतू था भाई, ये 6 फालतू है, तो 6 इसको हटा देते हैं सामने से। ये 150 आ गया भाई, ये कितना आ गया 6 जाएगा, इसमें 1 जाएगा 80 और 5 जाएंगे 175 और इसमें से 1 जाएगा 30 और 325। ठीक है 325 ये वो नंबर है। अब ये जो इनका अंतर आएगा ना, अंतर इस नंबर का, वो नंबर इसको पूरा पूरा काटेगा, यानी कोई भी नंबर इसको पूरा पूरा काटेगा और फिर उसके बाद जो शेषफल आएगा ना, देखिए अंतर देखिए भाई 25 या 25 है। अंतर कितना आया भाई दोनों का 0 12 5 और भाई 1 150 है ना, इन दोनों का 175। एचसीएफ लोगे क्या आएगा 25। आंसर कितना आ गया 25। अब देखिए 156 को काटो आप 25 से, 150 बार शेषफल 6 बच गया। इसी प्रकार इसको काटोगे शेषफल 6 बचेगा, इसी प्रकार इसको काटोगे शेषफल 6 बचेगा। वो कैसे भाई 181 में शेषफल 6 ही तो आएगा। देखिए 58 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्ष में, भैया ये 3 वर्ष में 7800 रुपए हो जाती है और 5 वर्ष में 11,232 रुपए हो जाती है। तो ब्याज का प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए भाई समझने की कोशिश कीजिए, पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, चौथा ईयर, 5वां ईयर। आई बात समझ में, 2 साल का अंतर है। अगर अपन ने देखिए भाई 5 साल के लिए आपने अपने साइड वाले से उधार लिया,
तो पहले साल का अंत हुआ, तो आपने पहले साल का जब अंत होगा ना, वो आपसे ब्याज लेगा कैसे? ये जो मूलधन था आपके ऊपर, इसमें ब्याज जोड़ देगा, ब्याज जोड़ेगा, है ना, ब्याज जोड़ेगा। अब ये जो दूसरे साल की जो अपनी शुरुआत होगी ना, दूसरे साल की शुरुआत होगी, तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा? मूलधन रहेगा और ब्याज रहेगा, है ना। अब जब तीसरे दूसरे साल का अंत होगा तो इस पे क्या है? इस पूरी पे ब्याज आया, यानी ब्याज के ऊपर भी क्या आया? ब्याज आया, यानी मूलधन भी था ब्याज भी था, दोनों को ऐड होकर उसके ऊपर भी ब्याज आया। अब तीसरे साल तो ये क्या बन गया? अब तीसरे साल का स्टार्ट हुआ तो दूसरे साल में ये क्या बन जाता है? पूरा मूलधन बन जाता है, और तीसरे साल के लिए ये मिश्र धन बन। इसी प्रकार चौथा स्टार्ट होगा तो ये मूलधन बन जाएगा, और ये पांचवा क्या बन जाएगा? मिश्र धन बन जाएगा अंत में आते के आते, यानी 2 साल का। ये तीसरे साल में हर साल क्या बनता है? लास्ट के अंत में वो जुड़कर दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है, और लास्ट के अंत में पूरा मिश्र धन बन जाता है। तो इसी प्रकार ये तीसरे साल का जो है ना, ये ब्याज, ये 5वें साल के लिए तीसरे साल में प्राप्त हुआ, यानी तीसरे साल में जो अमाउंट थी ना मूलधन, वो 5वें साल में जाकर क्या बनेगी? मिश्र धन बनेगी, पूरी 5 साल बाद मिलेगा। तो इसी प्रकार ये है, इसको काटिए आप, 2 साल का अंतर है, 2 ईयर, काटोगे 78 से 100 बार, इसको काटोगे 78 एकम 78, बच गए अपने पास 31, और ये 2, 78 चौक 1 232, फिर 232 44, तो 100 रुपए, यानी ये 2 साल का है। अंडर रूट किया, यानी 2 साल का क्या करेंगे? अंडर रूट 3 साल का होता है वो क्यूब रूट। ये कितना आ गया? 10, और ये 12। अब ब्याज दर 10 से इधर इंटू 10 से इधर इंटू, ये कितना आ गया? 100, और ये 120, यानी फालतू कितनी है? 20, यानी 20% आपकी ब्याज दर है। आगे बढ़िए।
समझिए भाई 59 क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 59। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? एक केंद्र ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। ये लो भाई ए बी ये बना दिया, ठीक है। बिंदु ए पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। बिंदु ए पर क्या है? एक रेखा ऐसे खींच दी, स्पष्ट है ना। खींची जाती है। सी वृत्त पर एक रेखा बिंदु है। सी क्या है? वृत्त पर एक रेखा बिंदु है जिसे बीसी को आगे बढ़ाने पर बिंदु पी पर मिलता है। ये जो है सी एक वृत्त पर रेखा बिंदु है, ऐसे इसको आगे बढ़ाने पर ये पी पर मिलता है। ये मिल गया भाई पी पर। आई बात समझ में? आगे तो आगे बढ़ते हैं। एपीसी यानी ये 62 डिग्री दे रखा है। तो लघु चाप एसी का माप, लघु चाप एसी का माप ये, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन में आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें एंगल पूछ रहा है और एंगल क्या है? डिग्री में दे रखा है, मगर ये क्या कह रहा है? लघु चाप एसी का माप। अगर एंगल पूछ रहा है एसी का माप बताना है, अगर ये इसकी लंबाई पूछता तो यहाँ क्या देता? सेंटीमीटर देता। ये क्या देता? आपको सेंटीमीटर देता, मगर इसमें सेंटीमीटर ना देकर क्या पूछा है? लंबाई पूछी है पूरी। तो लंबाई कैसे आएगी? देखिए भाई, यहां से बिंदु है और ये बिंदु है, इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं अपन, ठीक है। कौन सा पूछ रहा है? माप। ये माप पूछ रहा है, ये है ना। अब ये कैसे आएगा? देखिए भाई, ये जो साइड है ये भी आर है और ये भी आर है। बोलो हाँ या ना? तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। बोलिए बिल्कुल। तो आगे बढ़िए सर। ये भी आर, ये भी आर, तो ये अगर अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। ये कितना होगा? ये ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और ए बी उसका व्यास है ना। समझने की कोशिश कीजिए भाई। बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। भाई बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा ये खींच दी गई। सी वृत्त पर एक रेखा है, बिंदु है, जो बीसी को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से पी पर मिलता है। ये जो सी है ना, ये कोई बिंदु है जो बीसी को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा पी पर मिलता है। तो दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं। यदि एपीसी यानी ये 62 डिग्री दे रखा है, तो लघु चाप एसी का माप ज्ञात कीजिए। भैया लघु चाप ये वाली है एसी, इसका माप ज्ञात करना है। माप का मतलब होता है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है पूरी। मगर क्वेश्चन ने क्या कह दिया कि मान जो है ना डिग्री में दे दिए, यानी ये एंगल फाइंड करना है अपन को। ये जो एंगल है ना, ये एंगल पूछ लिया इसने। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है ना। ये अपन से ये एंगल पूछ लिया एसी, AOC। अगर ये है ना, ये अगर इसका माप पूछता, इसकी लंबाई पूछता, तो ये सेंटीमीटर में देता है इसको कि इतना सेंटीमीटर। मगर इसने क्या किया? इसको सेंटीमीटर में नहीं दिया, एंगल में दिया है। तो सेंटीमीटर का मतलब इसकी लंबाई नहीं पूछ रहा है, इस एंगल की मान पूछ रहा है। देखिए समझने की, ये 62 है, ये पूरा एक क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। तो ये 90 का बनेगा। हाँ या ना? क्यों? वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है और केंद्र से लंब डाला जाता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये 90 और 150, 152, ये 28 का बच गया। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। ये चाप है, एक चाप द्वारा उसकी परिधि पे बना कोण उसी चाप द्वारा उसके केंद्र पे बने कोण का क्या होता है? आधा होता है। यानी ये 2 थीटा है तो ये थीटा हो गया, ये 28 है तो ये 56 होगा। बिल्कुल होगा सर। क्यों? एक ही चाप है, उसके एक चाप द्वारा उसकी परिधि पे जो कोण बन रहा है, उसी चाप द्वारा उसके केंद्र पे भी वही कोण बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोस A - B
इसको क्या बोल सकते हैं, कोस 30 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो सर। खत्म। a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30। ठीक है। sec 2 थीटा, तो sec का तो sec ही रहेगा भाई, और 2 को अपन क्या बोल सकते हैं, sec 60 बोल सकते हैं। खत्म। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। ठीक है। ये sec a आएगा भैया, क्या आएगा sec a, यानी a कितना आ गया अपने पास 60 आ गया, तो 60 यहां डालोगे, a की वैल्यू 60 आ गई, 60 यहां डाला, इसको उधर भेज देंगे भाई। उधर भेजा तो माइनस में जाएगा, माइनस के 30, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया b, यानी 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। इसको a बोल देंगे भाई, इसे यहां a डाल दो। देखिए भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 61, 8 रूट 3, 30 का मान 1/2 इंटू अंडर रूट 3 है ना। ये कितना आ गया 4 बार, और ये 3, 3 चौक 12, माइनस 0, कोस 0 में 1 होता है, और ये 3 है भैया, यहाँ कितना है 3, 3 इंटू 45, 45 1 अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर, कोस 30 में अंडर रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है। ये 2 आ गया नीचे, ये कितना आ गया 2/3/4, ये 2 इंटू 3/4 भाई रूट का स्क्वायर, ये कितना आ गया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, प्लस के 3, एक माइनस का 3, एक प्लस का, आंसर कितना बच गया 12। आगे बढ़ते हैं भाई। एक समबाहु त्रिभुज ABC केंद्र वाले वृत्त में उत्कृष्ट है। भैया एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। ठीक है। आप सभी जानते हैं इसके हर कोण 60 डिग्री के होते हैं, सभी भुजा समान होती है। आगे बढ़ते हैं भाई। चाप BC, चाप ये आगे BC भाई, आगे बढ़ते हैं। पर बिंदु D है, बिंदु मान लेते हैं D, लो भाई CBD, CBD ये जो एंगल है ये 40 डिग्री का है, तो BCD यानी ये जो एंगल है ना, ये अपन को ज्ञात करना है। देखिए भाई कैसे आएगा, ये अगर 60 है तो ये 120 होगा, क्यों, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। ये 60 है तो ये 120 होगा। ये जो ट्रायंगल बना है ये 120, 40, 160, तो ये कितना बच गया 20 डिग्री। क्या आ गया 20 डिग्री। आगे बढ़ते हैं भाई, आया समझ में। आगे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजा की लंबाई x माइनस, भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजा x-1, x+1 और x+3 दे रखा है। तो समकोण के कर्ण की लंबाई, भैया कर्ण की लंबाई ज्ञात कर। देखिए या तो इसमें पाइथागोरस का यूज करो आप, पेपर में अगर आपके पास टाइम है तो इसको खोलो,
अगर टाइम की सेविंग करना चाहते हो तो ऑप्शन उठाइए। देखिए भाई क्या पूछा है, इसने पूछा है कर्ण की लंबाई। कर्ण की लंबाई ये उठाते हैं भाई सबसे पहले 7, यानी इसके बराबर 7 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, मेरे पास आएगी x की वैल्यू 4 आ गई, यानी इसको 7 मानते हैं, तो ये 4 और 1 5, और ये कितना आएगा 4। तो भैया 3 5 7 का कोई भी ट्रिपलेट नहीं होता है, ना कोई रेशियो बनता है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये गलत हो गया, 10 को उठा लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आई 7, तो ये 10 आ गया, ये 8 आ गया, 7 प्लस 1 8, और ये 6। तो आपको पता है 6 8 10 का क्या बनता है, पाइथागोरस में ट्रिपलेट बनता है। तो जब वो ट्रिपलेट बनता है तो क्या बनता है भाई, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, और ये 100 इसके स्क्वायर के बराबर आ गया ना। तो यानी अपना ऑप्शन सी सही हो गया।